बड़ी उम्मीदों के साथ जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई। दोनों के बीच लंबी मीटिंग हुई, कई मसलों पर सहमति भी बनी। लेकिन इतना होने के बावजूद दोनों सुपर लीडर्स के बीच तल्खी बरकरार रही। पुतिन और बाइडेन के बीच 3 मुद्दों पर तकरार हुई। बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन को एक चश्मा गिफ्ट किया। उस चश्मे के जरिए जो बाइडेन ने रूस को बड़ा मैसेज दिया। अब ये मैसेज का असर ही था कि इधर बैठक खत्म हुई और उधर रूसी फाइटर प्लेन नाटो देशों की सरहद में उड़ान भरने लगे। दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देशों के शक्ति प्रदर्शन का दृश्य है। जल से लेकर जमीन तक जंग आजमाइश की तस्वीर है। ये तस्वीर है सर्वशक्तिमान होने की ठसक की। ये तस्वीर है अमेरिका और रूस के मान अभिमान की। सबसे पहले दृश्य देखिए, बारूद बरसाने की एक्सरसाइज हो रही है अफ्रीकन महाद्वीप के मोरक्को में। अमेरिकी आर्मी रूसी ब्रह्मास्त्र को मटियामेट करने का अभ्यास कर रही। अफ्रीकन लॉयन नाम के इस अभ्यास में रूस के S-400 एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त करते दिखाया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करते हुए रूस और चीन दोनों को एक साथ सख्त संदेश दिया। ये युद्धाभ्यास अमेरिकी सेना के अफ्रीकी टास्क फोर्स ने अंजाम दिया। हालांकि ये नहीं बताया गया कि S-400 को तबाह करने के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया। माना जा रहा है कि अमेरिका ने S-400 पर हमले के लिए M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम या AGM-88 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल किया है। जिस वक्त मोरक्को के अगादर इलाके में अमेरिकी सेना बारूद बरसा रही थी, उससे ठीक पहले प्रशांत महासागर में रूस ने ताकत कुछ यूं दिखाई अमेरिका को। कोल्ड वॉर के बाद समंदर में रूस का ये सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। अमेरिका और रूस ने अपनी ताकत की आजमाइश कमोवेश उसी वक्त की जब जिनेवा में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात की तैयारी हो रही थी। लंबे इंतजार के बाद 2 जानी दुश्मन एक साथ मिलने वाले थे। जो बाइडेन के सत्तानशी होने के बाद 5 महीने बाद ये मुलाकात हुई थी। पूरी दुनिया की नजर टिकी थी इस महामिलन पर। दोनों सुपर पावर्स के बीच बढ़ी दूरियों को कम होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आधी मुलाकात में ये उम्मीद टूटकर बिखर गई। पहले से तय 2 राउंड की मुलाकातों के बदले एक ही राउंड की मुलाकात के बाद पर्दा गिर गए और फिर मीडिया के चमकते फ्लैश के सामने अमेरिका के सर्वोच्च नेता आए तो उन्होंने भी वही कहा जिसका डर था। I think that the last thing he wants now is a Cold War. Without quoting him, which I don't think is appropriate. सुपर लीडर के इस बयान का मतलब समझने के लिए 65 मिनट की मीटिंग को समझना होगा, जिसमें दोनों के बीच जबरदस्त तल्खी दिखी। जो बाइडेन और पुतिन के बीच 3 अहम मुद्दों पर घोर असहमति दिखी। मसलन यूक्रेन को लेकर दोनों नेताओं में असहमति थी। रूस के विपक्षी नेता नवेल्नी को लेकर तल्खी थी और साइबर अटैक को लेकर दोनों में टकराव था। दरअसल यूक्रेन को नाटो में शामिल करने को लेकर पुतिन और बाइडेन के बीच तकरार बढ़ी। रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के लिए नाटो की सदस्यता एक रेड लाइन होगी, लेकिन अमेरिका यूक्रेन को नाटो का कवच पहनाने की तैयारी में है। तो वही रूस के विपक्षी नेता नवेल्नी को लेकर बाइडेन और पुतिन में तल्खी दिखी। पुतिन ने साफ साफ कहा कि अलेक्सी नवेल्नी जेल की सजा के हकदार है। अलेक्सी को वही मिला जिसके वो हकदार थे। अलेक्सी को कानूनों का उल्लंघन करने पर सजा दी गई। अलेक्सी को पता था कि रूस लौटने पर उनके साथ क्या होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ कहा है
कि अपने देश के हितों की रक्षा सबसे पहले करेंगे। Что? О чем мама с ним говорила. Это вот такие важные вещи, они не имеют вроде бы как прямого отношения к делу, но тем не менее, все-таки показывает уровень его или качество его моральных ценностей. Ну, давайте все-таки будем... Это все достаточно привлекательно, и мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке. आपको बता दें कि अलेक्सी नवेल्नी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक हैं। सरकारी भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए सुर्खियां में नवेल्नी ने पुतिन पर चुनाव में वोटों में धांधली का आरोप लगाया। नवेल्नी को गिरफ्तार किया गया, गबन के आरोप भी लगे। नवेल्नी ने 2018 में राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने की कोशिश की। धोखाधड़ी के कारण उन पर रोक लगा दी गई। नवेल्नी ने इसे राजनीतिक कदम बताया। 2017 में उन पर एंटीसेप्टिक डाई से हमला हुआ। हालांकि अलेक्सी नवेल्नी के साथ अमेरिका खड़ी रहने की बात कर रहा है, जबकि पुतिन इसे आंतरिक मामला बताते हैं। साइबर अटैक को लेकर भी दोनों नेताओं में तल्खी दिखी। अमेरिका का इल्जाम है कि साइबर अटैक करने वालों को रूस पनाह देता है। बाइडेन और पुतिन की मुलाकात में भी ये मुद्दा उठा। I pointed out to him we have significant cyber capability. And he knows it. He doesn't know exactly what it is, but it's significant. And if in fact they violate these basic norms, we will respond. Cyber. He knows. In the cyber way. रूस को चेताने वाले जो बाइडेन ने जिनेवा मीटिंग में पुतिन को एक चश्मा गिफ्ट किया। ये वो चश्मा है जो नाटो के सैनिक और अमेरिकी फाइटर प्लेन के पायलट पहनते हैं। अमेरिका ने संकेतों में अमेरिका की ताकत का अंदाजा लगाने का संदेश दिया। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद ही खबर आई कि रूस ने नाटो देश एस्टोनिया में फाइटर प्लेन घुसाए हैं। एस्टोनिया का दावा है कि रूस के 2 लड़ाकू विमानों ने उसके वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया। रूस के 2 सुखोई लड़ाकू विमानों ने बाल्टिक क्षेत्र में बिना इजाजत दाखिल हुए। इस साल चौथी बार रूसी विमान सरहद का अपमान कर चुके हैं। दावा है कि एस्टोनिया के आसमान में करीब 1 मिनट तक रूसी फाइटर प्लेन घूमते रहे। हालांकि तमाम तनाव के बीच पुतिन और बाइडेन की मुलाकात से कुछ अच्छी खबर भी निकलकर सामने आई। मसलन 3 महीने बाद फिर से अमेरिका और रूस अपने देश में राजदूत तैनात करेंगे। साइबर सुरक्षा पर अमेरिका और रूस में सहमति बनी। परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली स्टार्ट संधि पर वार्ता के लिए रजामंद हुए। मानवाधिकारों पर बात करने के लिए अमेरिका रूस दोनों तैयार हुए। इसके बावजूद जितनी उम्मीद थी उतनी बात नहीं बनी, बल्कि तल्खी कायम रही, क्योंकि जो बाइडेन ने साफ सरल शब्दों में कह दिया कि रूसी राष्ट्रपति भरोसे के काबिल नहीं, और पुतिन का जवाब भी कमोबेश ऐसा ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।